पाकिस्तान की तारीख में एक और बड़ी सियासी पार्टी का क़याम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज होगा बाज़ाब्ता ऐलान। शामिल होंगे बड़े बड़े नाम, फवाद चौधरी, आमिर कयानी, फिरदौस आशिक अवान, इमरान इस्माइल, अली जैदी, मुराद राज, फयाज चौहान समेत 120 से जायद साबिक़ अरकान कौमी सूबाई असम्बली नई जमात के हम सफ़र बन गए। सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान के घर पर अहम इजलास में नई सियासी जमात के क़याम पर इत्तेफाक हुआ। फवाद चौधरी अदालत के बावजूद अब्दुल अलीम खान के शाये में शिरकत करने पहुंचे। डॉक्टर नादिया अजीज, मोहम्मद इकबाल, मोहसिन रजा, सईद अकबर, राशिद अकबर, फैसल जब्बाना, मियाँ वारिस, मियाँ काशिफ, गुलाम मोहम्मद, तैमूर भट्टी और मेहर असलम भरवाना समेत दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद हैं। नाकाबिल तरदीद शवाहिद को झुटलाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता। 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। शुरका का फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस शरपसंदों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफिर किरदार तक पहुंचाने का आज़म। कहा 9 मई के तमाम किरदारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर जाली और बेबुनियाद खबरों से इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह और फौज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात हासिल करना है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अवाम और मुसल्लह अफवाज का ताल्लुक कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। कौम के भरपूर ताउन से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स का अभाम पैदा करने की कोशिश करने वाले से आहनी हाथों के साथ निमटने और मुल्क की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने का आज़म। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका को फौजी इमदाद बंद करने और पाबंदियां लगाने का कह रहा है। ये मुल्क दुश्मनी है। इनके मिशन में फैज हमीद शामिल हो या कोई और सहूलतकार, कानून के कटहरे में लाना चाहिए। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस शख्स से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सानह 9 मई के जिम्मेदारों के गैर मुल्की एजेंसियों से ताल्लुकात थे, जिसके खिलाफ जो शवाहिद मिलेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। नए बजट में रिलीफ की कोशिशें। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 25 से 30% इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए किए जाने का इम्कान। 870 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। वज़ीर आज़म के खुसूसी इक़दामात के लिए 80 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस टैक्स दुगना करने पर भी तजवीज़ दी गई। मुल्क की बरामदात का हदफ $30 अरब मुकर्रर। दरामदात का तखमीना $58 अरब 70 करोड़ डॉलर। तिजारती खसारा $28 अरब 70 करोड़ डॉलर रहने का इम्कान। बजट में शमसी तवानाई के कौमी प्रोग्राम के लिए 30 अरब, नौजवानों को छोटे कर्जों की फराहमी और लैपटॉप स्कीम के लिए 10-10 अरब मुख्तस करने का फैसला। डॉलर्स भिजवाओ, पुरकशिश बरात पाओ। बजट में नए ओवरसीज पाकिस्तानियों को बरात देने का फैसला। डॉलर भिजवाने पर एक ड्यूटी फ्री गाड़ी मंगवाने की इजाजत। सरकारी हाउसिंग स्कीमों में 20% कोटा। ओपन मार्केट रेट के करीब डॉलर खरीदने और एक्सचेंज रेट में टैक्स छूट देने की भी तजवीज़। खत्मी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। I told Imran कि बाबा sit down and हमारे साथ तो जो कर सकता है कर ले यार, but that's not important because individuals don't matter, but sit down on a charter of economy with us. Let's talk to each other. चेयरमैन पीटीआई से कहा था, हमारे साथ जो करना है कर लो, मगर बैठो और मिसाल के मईशत पर बात करो। आसिफ अली जरदारी का लाहौर में खिताब। बोले, पाकिस्तान है तो हम हैं। दिफाई अखराजात ज्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। पहले लोगों को अमीर करो, फिर टैक्स लगाओ। एक्सपोर्ट बढ़ने से मसाइल हल हो सकते हैं। मईशत की बेहतरी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। एनसी और बहरिया टाउन मुआहदे की मालूमात नहीं। अलकादिर ट्रस्ट को जमीन, रकम, इमारत और दीगर इमदाद मुआहदे के तहत मिली। अलकादिर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है, किसी शख्स या ट्रस्टीज को कोई फायदा नहीं।
बुशरा बीबी ने नैब में जवाब जमा करवा दिया, अदालत में पेश न हुई। आज शोहर के हमराह आने की यकीन दहानी, कहा बापर्दा खातून हूँ, शोहर के साथ ही आ सकती हूँ। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों का रिकॉर्ड नैब को दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के नाम 6 गाड़ियां रजिस्टर्ड, 5 बेच दी। एक गाड़ी का 10 साल से टैक्स ही जमा नहीं कराया। जजमेंट रिव्यू एक्ट और पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस के खिलाफ दरख्वास्तें यकजा, सुप्रीम कोर्ट मंगल को समाअत करेगा। विफाक को नोटिस जारी, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के दरवाजे के बाहर एहतजाज का मकसद क्या था। इंसाफ की फराहमी मौला करीम का काम है, हम हक का काम कर रहे हैं। जो ना हक दखल देता है उसके अपने नताइज होते हैं। लार्जर बेंच बना तो उसके सामने नए नुकात भी उठाए जाएंगे। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के हल्का एले 15 बाग 2 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज, पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर और तहरीक इंसाफ के राधा ज़मीर में मुकाबला। 22 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दिए जाने के बायस नशिस्त खाली हुई थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डाकुओं ने ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया। रवां बरस डाकुओं के हाथों मारे गए शहरियों की तादाद 65 हो गई। कोरंगी में नासिर जम के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 जख्मी समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके शेरशाह उर्दू बाजार में लड़ने के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। गोदाम के ऊपर रिहाइश पजीर अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पिंडी भटिया में मोटरवे M2 पर ट्रैफिक हादसा, कार रेस लगाने वाले 5 दोस्त जाम बहक। हादसे से चंद लम्हात की पहले बनी वीडियो सामने आ गई। अमेरिका के साबिक नायब सदर माइक पेंस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने का ऐलान कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में कहा, ट्रंप ने उन्हें कहा था आइन या ट्रंप में से किसी एक का इंतखाब कर लो। मैंने आइन का इंतखाब किया। जो खुद को आइन से बालातर समझता हो, आइंदा उसे अमेरिका का सदर नहीं होना चाहिए। इसराइली फौज का मकबूजा फलस्तीन के इलाके रामुल्ला पर धावा, फलस्तीनी नौजवान सड़कों पर निकल आए। इसराइली फौज और फलस्तीनियों में शदीद झड़पें, फलस्तीनी नौजवान ने सड़कों पर आग लगा दी। इसराइली फौज पर पथराव, इसराइली फौज की फायरिंग और शेलिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग फैल गई, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। हजारों अफराद की नकल मकानी। आग ने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन समेत अमेरिका के शहरों की फजाओं को लपेट में ले लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुंच गया। स्मोक के बायस स्कूलों ने खुली फजा में सरगर्मियां बंद कर दी। मुसाफिर तैयारों की परवाजें कम कर दी गई। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने की हिदायत।